हेलो आर्मी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आप सभी के लिए मैंने एक न्यू वन शॉट स्टोरी लिखी है। होपफुली आपको ये पसंद आए। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, तो होपफुली आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे। बेबी, तुम अपने घर पे हम दोनों के बारे में कब बताओगे? मैं बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ कि कब तुम मुझसे शादी करोगे। बेबी, चाहता तो मैं भी यही हूँ कि तुमसे जल्द से जल्द मेरी शादी हो जाए, लेकिन तुम जानती हो ना मेरी मॉम को, वो जो चाहती है वही होता है घर में। तो मॉम को मनाओ, उन्हें बताओ कि तुम्हारी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। कब तक तुम हमारे रिलेशन को उनसे छुपाते रहोगे? ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। जा गया, तुम जानती हो ना मैं ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन तुमने मॉम को ऐसा क्या करती है जो मॉम तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती है। और तुम ये भी जानती हो कि मॉम के हाथ में हमारे पूरे घर का राज चलता है। डैड भी वही करते हैं जो मॉम चाहती है हमेशा। यही बात तो रहस्य बन के बैठी हुई है मेरे सर पे। मैं नहीं जानती कि वो मुझे बिल्कुल भी पसंद क्यों नहीं करती है। आखिर मैंने ऐसा कर क्या दिया? हमेशा तो मैं उनसे अच्छे से ही बात करती हूँ। कोई बात नहीं बेबी, तुम अपना मूड मत खराब करो। इधर आओ, लेट मी किस यू। ऑफ कोर्स माय हनी, तुम्हारी किस के लिए मैं मना कैसे कर सकती हूँ? मुझे है ना कुछ याद आ गया, तो मैं चलती हूँ। हम दोनों कल मिलेंगे, ठीक है? क्यों? आर यू ओके बेब? तुम्हें मैं घर छोड़ के आऊँ? चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। वैसे भी रात बहुत ज्यादा हो चुकी है, तुम अकेली कहाँ जाओगी? मैं आता हूँ तुम्हें छोड़ने के लिए। ठीक है, वैसे भी मैं अकेले तो जा नहीं सकती हूँ। प्लीज चलो तुम मुझे छोड़ने के लिए। एक्चुअली मॉम ने एक बहुत ही बड़ी पार्टी रखी है, मैं तुम्हें ये बताना भूल ही गया। क्या तुम मेरी पार्टनर बन के वहाँ पे चलोगी? और हाँ, और एक बात, मुझे ऐसा सुनाई दिया है कि मॉम डैड मुझे उस पार्टी में सीईओ अनाउंस करने वाला है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे स्पेशल डे पे मेरे साथ रहो। ओके, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ऑब्वियसली मैं तुम्हारी पार्टनर बन के आने के लिए तो और बहुत ज़्यादा खुश हूँ। वाह आरएम जी, आपकी पसंद मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। आपने कहाँ से ढूंढी इतनी संस्कारी लड़की? मुझे नहीं पता था कि इतनी संस्कारी लड़की भी एग्जिस्ट कर सकती है। थैंक गॉड कि आपकी पार्टनर की बेटी इतनी संस्कारी निकली। जैसी लड़की मुझे देखने चाहिए थी एकदम वैसी ही है। आई कांट बिलीव इट। बिलीव तो मुझे भी नहीं हो रहा था जब मैंने उसे पहली बार देखा, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मेरे बेटे के लिए इतनी प्यारी लड़की मिलेगी। मैंने सोचा भी नहीं था। और उनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। मुझे तो बस पार्टी का इंतजार है। उस दिन हम उसके सीईओ होने का अनाउंसमेंट करेंगे और साथ ही साथ मिस्टर जॉन की लड़की के साथ उसकी शादी तय हो चुकी है, ये भी अनाउंसमेंट कर ही देंगे। मजा आए। इस बात के बारे में आप तेको नहीं बताना चाहेंगी? मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं चाहता हूँ कि तेको भी पता चले। आखिरकार उसकी शादी होने जो बात। नहीं आनंद जी, आप उसे कुछ नहीं बताएंगे, ये उसके लिए सरप्राइज होगा। और आप जानते हैं, अगर अभी हमने उसे कुछ कहा तो वो इस शादी के लिए मना कर देगा, लेकिन उस दिन वो कुछ नहीं कह पाएगा। उस दिन उसका मुंह बंद रहेगा। तो जिन जी, आप चाहती है कि हम इसे कुछ ना बताएं? ये आप क्या कह रही हैं? आपको पता है, एक बार उसे पता चल गया तो वो शादी बिल्कुल नहीं करेगा। और आप उससे धोखे से शादी करवाना चाहती हैं? हम कोई धोखा नहीं दे रहे, हम उसे मजबूर करेंगे कि वो मिस्टर जॉन की लड़की से शादी करे, क्योंकि आप जानते हैं जेनी उसके पैसों के पीछे पड़ी है। वो ध्यान से कोई प्यार व्यार नहीं करती, मैंने खुद देखा है उसे। हमेशा टॉक्सिक बन के मेरे बेटे के पीछे पड़ी रहती है ताकि उसके पैसे हड़प सके। कुक्का, तुम आज किस चीज के बारे में सोच रही हो और इतनी खुश क्यों दिख रही हो?
कोई बात है तो बता मुझे, मैं भी जानूं। पहले मुझे सोचने दीजिए, क्या मुझे ये बात आपके साथ शेयर करनी चाहिए? आपकी होने वाले बेबी पे कोई असर तो नहीं होगा ना? कोई भी असर नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। तुम जानती हो ना मैं कितनी ज्यादा स्ट्रांग हूँ। और कोई रोमांटिक बात है तो पहले बताओ मुझे, क्योंकि मुझे जानने में कितनी उत्सुकता होती है, तुम जानती ही हो। ओफो दीदी, आप भी ना कैसी बातें करती हैं। आपको पता है ना मैं वैसी लड़की नहीं हूँ जो, हाँ जानती हो, एकदम बेवकूफ लड़की हूँ तुम, जो कुछ कर ही नहीं सकती, एकदम संस्कारी टाइप। मेरे और तुम्हारे बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, क्योंकि मुझे देखो, तुम्हारे जीजा जी के पीछे पड़ पड़ के मैंने उनसे शादी कर ही ली आखिरकार। कितने पापड़ बेलने पड़े पता है तुम्हें? और तुम्हें देखो, जिसके पीछे सारी दुनिया पागल हो, लेकिन तुम किसी को भाव देती ही नहीं हो। यही डिफरेंस है। कभी कभी तो लगता है कि तुम मेरी बहन हो भी या नहीं। मैं किसी को हाँ इसलिए नहीं बोलती क्योंकि मैं बहुत ज्यादा लॉयल हूँ मेरे फ्यूचर हस्बैंड के लिए। उसके अलावा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। लेकिन आज मैंने सच में एक लड़के को देख के मेरी धड़कन बहुत ज्यादा तेज हो गई थी। मैं नहीं जानती वो कौन था, लेकिन उसने मेरी हेल्प की थी और इसीलिए मुझे वो पसंद आने लगा। लेकिन मैं नहीं जानती वो कौन था, और शायद कभी मिले मुझे जिंदगी में वापस। तुम्हारी जिंदगी एकदम ब्लैक एंड व्हाइट है, जिसमें कोई फनी नहीं है, क्योंकि अगर तुम्हें वो लड़का पहली बार पसंद आ गया था तो जाके उससे नंबर मांगती, और वो भी नहीं हो पा रहा था तो तुम उसका नाम ही पूछ लेती, मैं तुम्हारे लिए ढूंढ लेती, और साथ ही में उसके लिए उसे तुम्हारे लिए पटा भी देती। ये भी नहीं हो पाया तुमसे। इट्स नॉट दैट मच सीरियस दीदी। आप जानती है ना, क्रश तो किसी पे भी आ जाता है। कोई हैंडसम दिख जाए तो वो पसंद आ जाता है। आप ऐसा क्यों कि मेरी प्यारी बहना, सच सच बताना, क्या इससे पहले तुम्हें किसी लड़की पे क्रश आया है? वैसे तो मुझे प्रपोजल बहुत सारे आए, लेकिन मुझे कोई पसंद तो नहीं आया है। यही बात मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ कि तुम्हारा किसी पे क्रश नहीं आता है, और पहला ऐसा लड़का है जिसे तुमने पसंद किया है। ना ही तुमने उसका नंबर लिया और ना ही तुम्हें पता है कि वो कौन है। अब छोड़ भी दोती, आप मुझे फालतू में डांट रही हैं। आप किसी भी चीज़ पे मुझे डांटती नहीं है, और अचानक से आप मुझे डांटने लगी है, वो भी एक क्रश के लिए। प्लीज मुझे डांटिए मत, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्या हो रहा है यहाँ पे? तुम दोनों बहनें मिलकर क्या बातें कर रही हो, ज़रा मुझे भी बताओ। इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्योंकि तुम दोनों का शोर पूरे मेरे कमरे तक आ रहा था। बोलो। दादा, क्या आप ठीक है? I'm so sorry दादा, हमारी वजह से यहाँ पे शोर हो गया। हमें नहीं पता था कि आप आराम कर रहे हैं। I'm so sorry। हे गो बेबी, आप बहुत ज़्यादा हाइपर हो रही है। मैंने आपको कितनी बार कहा है कि टेंशन मत लीजिए कीजिए, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। और मैंने सिर्फ एक कॉमन क्वेश्चन पूछा है कि आप दोनों इतनी ज़ोर ज़ोर से किस टॉपिक पे बातें कर रही थी। इसमें इतनी टेंशन लेने की बात क्या है बेटा? ओफो डैड, आप जानते ना को कि नेचर को कितनी ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव रहती है आपके बारे में, और बहुत जल्दी हाइपर होती है। आप चिंता मत कीजिए, कोई भी बात ऐसी नहीं है जो आप इतना टेंशन ले रहे हैं। ओफो को, आपको हाइपरटेंशन की बीमारी हो चुकी है क्या? हमेशा टेंशन में रहती हैं आप। दादा, आप भी शुरू हो गए चिमिंदी के साथ, आप भी मुझे चिढ़ा रहे हैं। मैंने आपसे ये उम्मीद नहीं की थी। आई एम सॉरी मेरी प्रिंसेस, मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन मैंने आपके लिए खुशखबरी लाई है। मैंने आपकी शादी तय कर दी है, वो भी एक बहुत ही बड़े घराने में। आप जानती हैं, लड़का बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड है एंड बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग है, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। मैं चाहता हूँ कि मेरे जाने से पहले आपकी शादी हो जाए, वो भी जिस लड़के से मैंने चाहा है उससे। दादा, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? आप हमें छोड़ के जाने की बात क्यों कर रहे हैं? आप जानते हैं ना हम आपसे कितना प्यार करते हैं। यस दादा, अभी तो आपका पोता या पोती अभी दुनिया में आया भी नहीं है, और उससे पहले आप ऐसी बातें कर रहे हैं। दादा प्लीज मत कीजिए। आई एम सॉरी बेटा, लेकिन मुझे ये बात करनी पड़ रही है। मेरे पास बहुत कम समय बचा है। तुम्हारे पास मैं कुकी की जिम्मेदारी छोड़ के जाना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं कर सकता। तुम जानती हो ना,
मेरा कैंसर लास्ट स्टेज पे है और कुछ ही दिनों में मैं इस दुनिया को छोड़ के चला जाऊंगा। उसके बाद मेरी बेटी अकेली रह जाएगी। कब तक वो तुम्हारे साथ रहेगी? मैं चाहता हूँ कि उसकी जल्द से जल्द शादी। कनाडा, क्या आपको ये बातें करना जरूरी था? प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैं आपके बिना नहीं जी पाऊंगी। बेटा, मैं आपको रियलिटी बता रहा था जो मेरे जाने के बाद होगा। मैं नहीं चाहता कि आप जिमिन के साथ रहें, उन पे बोझ बन के। मैं जानता हूँ कि उन पे आप बोझ नहीं बनेंगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी शादी देख के जाऊँ। आपकी मॉम से जो प्रॉमिस किया था वो पूरा हो जाए। मैं नहीं जानता था कि मैं भी आपको ऐसे ही अकेले छोड़ के चला जाऊँगा कभी। कनाडा प्लीज, ये बातें करके आप मुझे रुलाइए मत। आप जानते हैं ना कि आपके बिना हम कैसे जी। अब रोना धोना बंद करो। तुम दोनों पे आंसू अच्छे नहीं लगते और जल्दी से तैयार हो जाओ। हम लोग इस पार्टी में जाने वाले हैं जहाँ पर मैं तुम्हें तुम्हारे दूल्हे से मिलाऊंगा। तुम मिलने के लिए तैयार हो? क्योंकि मुझे पता है तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो माय डियर आर्मी फ्रेंड्स, मैं आप सभी को इंट्रोडक्शन करवाती हूँ। अभी आपने किम फैमिली एंड जॉन फैमिली को देख लिया है। तो किम फैमिली में कुल मिला के 3 मेंबर्स हैं। किम फैमिली में जो फादर है वो है आरा, मदर है जिन, एंड जो हमारा बेटा है किम तयांग, वो हमारा कहानी का मेन लीड है, जो कि अमेरिका लैंड से बहुत बिलोंग करता है। और उसकी गर्लफ्रेंड है जेनी नाम की, जो कि किम तयांग के पैसों के पीछे पागल है। एंड वो तयांग से प्यार नहीं करती, बस उसके पैसों से प्यार करती है। लेकिन हमारा तयांग, वो तो जेनी से प्यार करता है और इतना ज्यादा करता है कि उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। नेक्स्ट आपने देखा जॉन फैमिली। जॉन फैमिली कुल मिला के 3 लोग रहते हैं, मिस्टर जॉन और उनकी 2 बेटियां जिमिन एंड कुकी। मिस्टर जॉन कुकी और जिमिन से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। मिसेस जॉन जब कुकी बहुत ज्यादा छोटी थी तभी वो गुजर जाती है, इसीलिए कुकी को माँ का प्यार नहीं मिलता और जो भी उसे प्यार मिला है वो उसके डैड से ही मिलता है। इस कहानी में हमारी जो जिमिन है उसकी लव मैरिज हो चुकी है युंगी के साथ और उसे अब बेबी भी होने वाला है। लेकिन उनको ये बात बहुत दिनों के बाद पता चलती कि उसके डैड को लास्ट स्टेज का कैंसर है और वो बहुत ही जल्द इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे। चलो अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। मुझे नहीं लगा था कि मॉम आप ऐसा करेंगी मेरे साथ। तो आप दोनों मुझे धोखा देकर किसी और लड़की से शादी कराना चाहते हैं, जबकि आपको पता है कि मैं जेनी से कितना ज्यादा प्यार करता हूँ। फिर भी मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप इतना जेनी से नफरत क्यों करती हैं। आखिर उसने किया क्या है? इतनी प्यारी तो है वो। मैं उसके अलावा किसी और लड़की से शादी बिल्कुल नहीं करूँगा मैम, समझ लीजिए आप। तो तुमने हम दोनों की बात पूरी सुन ली है, क्यों है? तुम्हें पता है ना, सबकी बातें सुनना बिल्कुल अच्छी बात नहीं होती। लेकिन नहीं, शायद उस जंगली लड़की के साथ रह रहे के तुम भी जंगली होते जा रहे हो, सारे मैनर्स भूल गए हो। लेकिन मेरी बात सुन लो दया, तुम्हारी शादी होगी तो जॉन की लड़की से होगी, अदरवाइज क्या मॉम, क्या कर लेंगी आप? मैं जेनी के अलावा किसी और लड़की के बारे में सोच भी नहीं सकता। तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन है क्या, सोच समझ के बात करना। अगर तुमने जेनी को छोड़ के कुकी से शादी नहीं की तो मेरी बात एक सुन लो, मैं तुम्हें इस जायदाद से बेदखल कर दूंगी। जो तुम सीईओ बनने वाले थे वो भी नहीं बन पाओगे और इस जायदाद को मैं दान कर दूंगी, समझे? इस बार मैंने ये उम्मीद आपसे नहीं की थी मॉम। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तीर एकदम निशाने पे लगा है रुचि। अब जेनी खुद ब खुद त्याग को कहेगी कि तुम कुकी से शादी करो, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है अगर त्याग को मैं ज्यादा से बेदखल कर दूंगी तो जेनी उसके साथ रह नहीं पाएगी। पर कहीं ना कहीं मुझे आप गलत लग रही है जिंजी। ये तो फोर्स वाली शादी हुई। अगर त्याग ने कुकी के साथ कुछ कर दिया तो, और वैसे भी
आप जानती है यहाँ कितना सटका हुआ है, उसकी कभी भी सटक जाती। मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया है। मुझे लगता है कि कुकी अपने त्याग को सुधार ही देगी, और मुझे लगता है कि कुकी ही है असली लड़की जो मेरे त्याग के लिए बनी हुई है। बेब, क्या तुम मुझे बताओगी कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है? क्यों तुम इतने गुस्से में हो? बताओ भी। तुम्हें पता है मॉम ने मेरे साथ क्या किया है? मॉम ने मुझसे कहा है कि मैं मिस्टर जॉन की लड़की से शादी कर लूं, लेकिन मैं इस शादी को नहीं करूंगा। ये मैंने मॉम को जब कहा तो उन्होंने मुझसे कहा कि वो मुझे सीईओ की पोस्ट से हटा देंगी और पूरी की पूरी जायदाद वो गरीबों में दान कर देगी। तो तुमने क्या कहा तुम्हारी मॉम को? हाँ, मैंने मॉम को कह दिया है कि वो चाहे मुझे जायदाद से बेदखल करे या ये पूरी प्रॉपर्टी दान कर दे, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा। तुम मेरी हो। ऐसे तो मेरी सारी चीज किराए पे पानी फिर जाएगा। ये ध्यान भी ना बहुत ही ज्यादा बेवकूफ है। इसे बिल्कुल भी अकल नहीं है कि मैं सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी के लिए उसके साथ हूँ, वरना मैं तो उसे घास भी न डालूं। बेब, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा सीईओ बनने का सपना बचपन से है। तुम मेरे लिए इस सपने को मत तोड़ो। मेरे पास एक बहुत ही बेहतरीन आइडिया। तुम इस शादी के लिए हाँ कह दो। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पे है ना जाने तुम ये क्या कह रही हो? मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए अपने पेरेंट्स से झगड़ा कर रहा हूँ और तुम कह रही हो कि मैं उनको कहूँ कि मैं शादी के लिए तैयार हूँ। तुम सही हो ना? लुक देख, तो पहले मेरी बात तो सुनो। मैं कहना क्या चाहती हूँ, तुम उस लड़की से शादी करने के लिए हाँ कह दिया, लेकिन हमारे बारे में तुम उसको पूरी सच्चाई बता दोगे। तुम भले ही उससे शादी कर लोगे, लेकिन रहोगे मेरे साथ, समझे? तो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, तुमसे शादी ना करके उस लड़की से शादी कर लो। ऐसा ही कुछ। हम तुम्हारी होने वाली बीवी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे 3 महीने का, कि 3 महीने बाद वो तुम्हें छोड़ दे। तुम जानते हो ना, तब जब 3 महीने के बाद वो तुम्हें छोड़ के चली जाएगी तो हम दोनों शादी कर सकते हैं। एंड उसके बाद सीईओ की कुर्सी भी तुम्हारी एंड सारी प्रॉपर्टी भी। तो इससे फायदा हमारा ही होगा। थे सोच के बताओ मुझे। बेबी तुम इतना दिमाग लाती कहाँ से? मुझे समझ नहीं आ रहा, इसलिए मैं तुमसे बेहद ज्यादा प्यार करता हूँ। हेलो मिस्टर जॉन, आपको यहाँ पे देख के खुशी हुई। इनसे मिलिए, ये मेरी बीवी है और ये मेरा बेटा। हेलो मिस्टर। वैसे आपकी बेटी कहीं दिख नहीं रही। आपको पता है मिसेस किम कि लड़कियों को तैयार होने पे कितनी देर लगती है, और ऊपर से मेरी 2 लड़कियां हैं, तो उन्हें तैयार होने में टाइम लगता ही है। आती होंगी। ये इनसे मिलिए, ये मेरे दामाद जी हैं। हेलो मिस्टर और मिसेस किम, आप सभी से मिलकर खुशी हुई, और तुमसे भी। नहीं, वैसे तो मुझे इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं हूँ बेंजामिन। आप सभी से मिलकर खुशी हुई। बेटा आप आ गई। कुकी कहाँ पे है? उसे भी साथ में लेके आती। अरे आ ही गई, वो देखिए। क्या? तेरा मुंह तो बंद करो बेटा, वरना मच्छर घुस जाएगा। मानती कि मेरी होने वाली बहू बहुत ज्यादा सुंदर है, लेकिन मॉम, अब बस हो गया। क्या हम दोनों अकेले में जाके बात कर सकते हैं? क्यों त्याग, इंतजार नहीं हो रहा क्या? अकेले अकेले में बात करने के लिए उतावले हुए जा रहे हो? ठीक है ठीक है, जाओ जाओ, तुम अकेले में बात कर लो। ऑफ कोर्स, जाओ, मजे करो। देखो कुकी, या जो भी तुम्हारा नाम हो,
मुझे तुमसे बस ये कहना है कि तुम इस शादी के लिए मना कर दो, क्योंकि ऑलरेडी मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं ये शादी नहीं करना चाहता। मेरी मॉम डैड मुझे फोर्स करे, लेकिन तुम्हारे पास चांस है कि तुम इस शादी के लिए ना कहो, इसलिए ना कह दो। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं इस शादी के लिए मना कर दूं? ये नहीं हो सकता। मैं इस शादी के लिए मना नहीं कर सकती। मैं तुम्हें कल तक का समय देता हूँ। तुम खुद अपने डैड को कह कि ये शादी तोड़वाओ, या फिर मेरे साथ शादी करके हेल वेली जिंदगी बिताओ। तुम्हें क्या मंजूर है? मैंने जैसे सपनों के राजकुमार के बारे में सोचा था, वैसा ही नहीं है। मैंने जब उसे पहली बार देखा था तो मुझे लगा कि हाँ, यही है, इसी से मेरी शादी होगी, यही मेरे सपनों का राजकुमार हो। बट मुझे क्या पता था कि ये तो मुझे पहले ही ना क्या था। मैं किस मुंह से डैड क्यों ना बोल कि इस शादी के लिए नहीं, मैं इस शादी के लिए ना नहीं कह सकती। डैड ना स्टेज पे और मैं नहीं चाहती कि उन्हें कुछ हो जाए। नहीं, मैं कुछ भी हो जाए इस शादी को रोक नहीं सकती और ना ही रोकने दूंगी। ये शादी तो होगी रहेगी। किम तियांग से मैं शादी करके रहूंगी। क्या बात है, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? और तुम्हारी ब्राइड कहाँ पे है? कुकी को कहाँ छोड़ के आ गए तुम? कुकी आ रही होगी। मुझे ये शादी मंजूर है डैड, मॉम। तो हमारी दोस्ती तो हाँ है इस शादी के लिए। आप हमें जल्दी से अपना डिसीजन भी सुना दीजिए। वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इस बारे में मुझे कुकी से पूछना पड़ेगा। मेरी तरफ से भी इस शादी के लिए हाँ है डैड। मैं ये शादी करने के लिए तैयार हूँ। इस लड़की ने मेरी मुसीबतों को बढ़ा दिया है। मैंने इसे चुपचाप से इस शादी को मना करने के लिए कहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसके शरीर में बहुत ज्यादा मस्ती है। इस मस्ती को तो मैं ही उतारूंगा। लड़की की जुबान कुछ ज्यादा ही चल रही है। बस घर चलो, फिर तुम्हें दिखाता हूँ कि किम तियांग क्या चीज है। मुझे लगता है कि तुम्हें कुकी को लेके न्यू मैंशन में चले जाना चाहिए। वैसे भी बहुत समय हो चुका है एंड कुकी भी थक गई होगी। वैसे भी आज दुल्हन को सुबह से जगे रहना पड़ता है, तो तुम कुकी को लेके चले जाओ। ओके मैम, जैसा आप कहें। मैं कुकी को लेके जा रहा हूँ। ये घर तो कितना बड़ा है कि तियांग की मॉम डैड ने ये हमारे लिए दिया है। तुमसे कहा था मैंने कि इस शादी को ना कर देना, लेकिन फिर भी तुमने हाँ कहा। अब तुम्हें मैं तुम्हारी जिंदगी को लिविंग हेल बनाता हूँ। बेबी, तुम आ गए। मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी। तुम आ ही गए थे तो मुझे आवाज तो देना था। मैं तुम्हें पता है कब से तैयार होके बैठी थी कि कब तुम आओगे और कब हम दोनों हमारी सुहागरात मनाएंगे। बेब,
तुम रूम में जाओ, मैं आ रहा हूँ 5 मिनट के अंदर। मेरा रूम उस तरफ है। ओके, मैं जा रही हूँ। और हाँ, जल्दी आना क्योंकि तुम्हारे लिए मैं तुम्हारी फेवरेट वाली नाइटी पहन लूंगी ताकि तुम्हें भी मजा आए। तुम्हें मेरे घर में रहना है तो मेरे मन मुताबिक चलना पड़ेगा। आज के बाद से तुम मेरे कमरे की तरफ आँख उठा के देखोगी भी नहीं और यहाँ पे भटकने की सोचना भी मत। तुम्हारा रूम राइट साइड में है, जाके फ्रेश हो जा। शैनी, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम यहाँ आने वाली हो, जबकि तुम्हें पता है कि मेरी शादी हो चुकी है, फिर भी तुम बिन बताए आ गई। बेब, तुम्हें तो उल्टा खुश होना चाहिए कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर आई और तुम मुझ पे चिल्ला रहे हो। क्यों भला? You know ना how much I love you। फिर भी तुम यहाँ पे आ गई। तुम जानती हो मैंने शादी कर लिया जाने, भले ये नकली शादी हो या फिर 3 महीने के लिए क्यों ना, पर मैंने उससे शादी की है। क्या तुम शादी कर रहे हो? तुम्हें पता है ना ये शादी नकली है, फिर भी अब तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे साथ रहूं? क्या तुम उसके पास जाना चाहते हो? बोलो। मैं उसके पास नहीं जाना चाहता हूँ। तुम जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, फिर भी मेरी बात सुनो, मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। मैं उससे शादी तो कर चुका, भले ही मैं उससे प्यार ना करूं, लेकिन तुम्हारे साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मैं नहीं रख सकता। ओ कमान थे, बच्चे जैसी बातें बोलना बंद करो। मैं जानती हूँ कि तुम्हारा भी दिल कर रहा होगा मुझे छूने का, मुझे पाने का, पर तुम अपने आप पे काबू कर रही हो। तोड़ दो सारे बंधनों को और मेरे पास आ जाओ, मेरे पास। तुम्हें पता है अगर उस दिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बाद में कुछ भी कोर्ट में जाकर कह दिया तो मैं सीओ की पोस्ट से हट जाऊंगा, और तो और ये हमारी फैमिली के नाम पे भी कलंक लगाएगा। इसीलिए तुम यहाँ से चले जाओ जानी। तुमने सारा मूड भी काट दिया। छोड़ो, मैं तो जा रही हूँ, लेकिन मेरी बात सुनना। अगर मेरी जगह तुम उस लड़की को देने की कोशिश करोगे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम सिर्फ मेरे हो और मेरे ही रहोगे, समझे? ओके, तुम जा सकती हो। कितने सपने सजाए थे मेरी शादी को मैंने, पर वो सारे सपने चूर हो गए जब मुझे पता चला कि मेरा खुद का पति किसी और से प्यार करता है, और आज हमारी सुहागरात के दिन वो किसी और औरत के साथ है। क्या पाप किए थे मैंने जो मुझे ये सब कुछ देखने को मिल रहा है, पर डैड के लिए मैं कुछ भी कर सकती। होपफुली खाना ठीक हो। यहाँ कभी भी आता होगा, उसे ऑफिस में तो जाना है, ये जल्दी जल्दी करना ही पड़ेगा। आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने आपके लिए खाना बनाया था, आप खाकर जाइए ना। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे हाथ का खाना मैं खाऊंगा? ये सोचने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे? खाने मैंने बहुत अच्छे से बनाए, आई प्रॉमिस आपको पसंद आएगा। एक बार ट्राई करके तो देखिए। एक बार कहा ना नहीं तो नहीं होता। मैं जा रहा हूँ ऑफिस, अब मेरा इंतजार करना मत। कितनी बार मुझे बनाया हुआ फूड सब स्पॉइल हो गया। मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? मैंने क्या बिगाड़ा है? समय ऐसे ही बीतता जाता है। त्यांग और वुकी दोनों भी बिल्कुल भी खुश नहीं थे इस शादी से। कुकी तो हमेशा रोती रहती थी क्योंकि त्यांग बिल्कुल भी कुकी की तरफ ध्यान नहीं देता था। वो हमेशा घर पे
तभी लेट आता था जब कुकी सो जाती थी, जबकि कुकी कभी भी सोती नहीं थी। उसे हमेशा पता था कि त्यांग घर पे 3 बजे आता है, लेकिन त्यांग कुकी से नाम दे, इसीलिए त्यांग घर लेट आता था। और कुकी जानती थी कि त्यांग ये सब कुछ उसे अवॉइड करने के लिए कर रहा है। यहाँ तक कि कुकी ने जेनी को एक बार त्यांग के ऑफिस में देख भी लिया था। तब से कुकी ना ही त्यांग के पास आती है, ना ही उससे कभी बात करती है और ना ही उसकी तरफ भटकती है। ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे। त्यांग और कुकी एक दूसरे से बहुत दूर जा रहे थे। सरप्राइज! कैसी हो मेरी प्यारी बहना? मुझे तो लगा कि तुम बहुत ज्यादा खुश होगी। तुम्हें देखिए तो तुम्हारा मुंह एकदम सड़ा हुआ है। क्या बात है? त्यांग ने कुछ रात को सोने नहीं दिया क्या? तभी तुम्हारा हाथ ये ऐसा हो रखा है। बोलो दी, आप अचानक से यहाँ पे? आपने बताया नहीं मुझे पहले कि आप घर पे आने वाली। तो मैं तैयारी करके रखती ना। आपको क्या क्या खाना है मैं बना के रखती। खाने पीने की बात छोड़ो बूबा, वो तो होती रहेगी। मुझे ये बताओ कि त्यांग कहाँ पे है? कहीं दिख नहीं रहा। और तुम हो कि मुझे फोन भी नहीं करती हो। तुम्हें पता है मुझे और तुम्हारे जीजा जी को तुम्हारी कितनी फिक्र रहती है। और कभी कभार डैड को भी फोन कर लिया करो। या फिर शादी के बाद तुम हम सबको भूल चुकी हो? हाँ, अभी मुझे यूंगी ड्रॉप करके किया। वो मिलना चाहता था तुमसे, लेकिन उसे लेट हो रहा था मीटिंग के लिए, इसीलिए नहीं आ पाया। तुम बताओ त्यांग कहाँ पे है? अब इसको क्या बताओ कि त्यांग घर पे आए नहीं है। अब मैं क्या करूँ? कैसे बताऊंगी देखो, ये त्यांग तो घर पे आता ही नहीं है। कभी कभार ही आ जाता है अपना मुंह दिखाने के लिए। और अब तो मेरा और उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। वो दी, त्यांग है ना? त्यांग, अरे रूबा तुम बोलती क्यों नहीं हो? वो क्या लगा के रखा है? तुम बोलो तो सही। त्यांग गया कहाँ पे? कोई बात है क्या? तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? ओह, यहाँ पे मेरी बात चल रही है। तो कैसी है आप भी? आज आपने सरप्राइज दे दिया घर आके। वो अच्छा किया। कुकी भी आपको याद कर रही थी कि है ना कुकी? ओह जिया जी, आपने ऐसा कैसे जादू कर दिया हमारी कुकी पे कि वो कुछ बोल ही नहीं पा रही है? और वैसे आप सुबह सुबह कहाँ से जाके आ रहे हैं? हाँ, हमारी कुकी को आप खुश तो रखते हैं ना? बेचारे से बोला भी नहीं जा रहा है। आखिर बात क्या है, जरा बताएंगे? दी, कोई बात नहीं है। आप फालतू में क्यों चिंता कर रही हैं? सब कुछ ठीक है हम दोनों के बीच में। ऑफ कोर्स ऐसी कोई बात नहीं है, हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक है। चाहे तो आप अपनी बहन से पूछ लीजिए। क्यों है ना वो कि मैं बस अपनी मॉर्निंग वॉक को कंप्लीट करने के लिए गया था। मुझे नहीं पता था कि आप आए। अरे वो सब छोड़ो, जिस काम के लिए मैं आई थी वो काम तो कर लूं। एक्चुअली मेरे 9 मंथ्स कंप्लीट होने वाले हैं और उसके बाद मेरा बेबी हो जाएगा। तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना कुकी मेरे साथ मेरे घर में रहे फॉर 15 डेज, अगर आपको सही लगे तो। ऑफ कोर्स जिमिन जी, आप चाहे तो उसे कितने भी दिन रखवा सकती हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस उसका ख्याल रखना। क्यों? बुआ जल्दी पैकिंग करके आओ। तुम्हें पता है तुम्हारा सबसे प्यारा फ्रेंड युनवो कल आ रहा है और वो तुमसे मिलने के लिए बेताब हुआ जा रहा है। मैंने कैसे तो उसे रोक के रखा है। क्या युनवो आ रहा है? मैं जल्दी से पैकिंग करके आती हूँ, आप मेरे लिए ये पे वेट करना। कौन है ये युनवो जिसका नाम सुनते ही इसलिए तो पर निकला है और ऐसे भाग रही है जैसे कि उसे लॉटरी लग चुकी। अरे जिया जी, आप किस ख्याल में खो गए हैं? वैसे आप सोच रहे होंगे कि युनवो है कौन जिसके लिए हमारी को कितना दौड़ दौड़ के जा रही है। युनवो उसका पुराना दोस्त है। अगर आप नहीं मिले होते ना तो हमारी कुकी की शादी हम पक्का उसी से करवाते। बहुत ही प्यारा लड़का है, आपको कभी मिलवाऊंगी जरूर। ये पैकिंग हो चुकी है, अब चले? अरे बुबा, तुमने इतनी जल्दी पैकिंग भी कर ली? कहीं युनवो से मिलने के लिए तुम इतनी बेताब हो?
तुम्हें बता दूं, वो आज नहीं कल आने वाला है, वो भी हमारे घर पे रहने के लिए। तो तुम जितना चाहे उससे बातें कर लेना, और इतनी जल्दबाजी मत करो, गिर गिर जाओगे कहीं पे। तो फिर आपने मुझसे झूठ क्यों कहा? अगर वो कल आने वाला तो बता देना चाहिए था ना। मैं कितनी एम्बैरेस हूँ। इसे कहते हैं एक तीर से दो निशाने। अगर मैं तुम्हें झूठ नहीं कहती तो तुम जल्दी से पैकिंग भी नहीं करती, और यहाँ पे मुझे तुम्हारी बकबक सुनते हुए 1 घंटा हो जाता। तो चलते हैं जिया जी, आप भी आते रहिएगा हमारे घर पे अपनी बीवी से मिलने के लिए। हाँ, किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे कॉल करना मत भूलिएगा, और मैं आपसे मिलने के लिए आता रहूंगा। तुम ना ही आओ तो अच्छा होगा, कम से कम तुम्हारा ये सड़ा हुआ चेहरा तो देखने को नहीं मिलेगा। ना तुम मुझसे बात करते हो, ना मेरा चेहरा देखना चाहते हो। कम से कम 15 दिन तो आराम से मैं जी पाऊंगी, वरना हर दिन मुझे यही सोचकर जीना पड़ता है कि तुम मुझे कितना नफरत करते हो। शायद इन 15 दिनों में तुम अपनी जिंदगी खुशी से जी पाओ, और मैं भी कम से कम शांति से रह पाऊंगी। टीम में ये लगेज अपनी गाड़ी में रखवा देती हूँ, आप आइए पीछे से, तब तक मैं आगे चले जाती हूँ, क्योंकि बहुत सारा सामान है उसे अंदर रखवाना पड़ेगा। अरे बुआ, लास्ट टाइम जीएसी को बाय कह के तो जाओ, कैसे अनरोमांटिक हो तुम, बिल्कुल भी रोमांस नहीं आता तुम्हें। ओके, मैं जा रही हूँ, अपना ख्याल रखना, और मैंने खाना बना के फ्रिज में रखवा दिया है, मन करे तो खा लेना। ये कुकी अजीब सी हरकतें क्यों कर रही है बता नहीं, इसे सिर्फ मैंने गुड बाय करने के लिए कहा था, वो भी ऐसा रूखा सूखा गुड बाय कर रही है। कोई बात नहीं जिया जी, मैं उसको सब कुछ सिखा दूंगी, आप चिंता मत कीजिए। अब हम भी चलते हैं, हमें लेट हो रहा है ना। अपना ध्यान रखिएगा जीजा जी। आप भी अपना ध्यान रखिए, और कुकी का भी। मैं बीच बीच में कभी कभार मिलने के लिए आ जाऊंगा। सुबह से मुझे अजीब सी फीलिंग क्यों आ रही है? क्या कुकी घर पे नहीं है इसलिए ये सब कुछ हो रहा है? क्या मुझे उसकी आदत लग चुकी है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं उसे याद नहीं कर सकता। मे भी मुझे कुछ तो हो गया है। को, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो क्या? तुम्हारी चेहरे की हवाइयाँ बता रही है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। शर्माओ ना, बता मुझे क्या बात है। सुन, तू जानता है ना, तू मेरा सबसे पक्का वाला दोस्त है, और तुमसे मैं हर चीज शेयर कर सकती हूँ, जो कि मैं शर्मिंदगी से भी नहीं कर सकती। तू किसी को बताएगा तो नहीं ना? ये बात मैं सिर्फ तुम्हें बताना चाहती हूँ कि को तेरा पति तुझे परेशान करता है क्या? मुझे बता, मैं उसकी हड्डी पसली एक कर दूंगा। तू बस बता के तो दिखा, मैं उसका देख लूंगा। तू पहले मेरी बात तो सुन ले। मैं तो ये कहने वाली थी कि तू जब से यहाँ पे आया ना, तो मुझसे भी ज्यादा सुकड़ा दिख रहा है। कुछ खाया नहीं करता क्या तू, या फिर ऑस्ट्रेलिया में खाना मिलता ही नहीं था? तुम्हें इतनी सीरियस सिचुएशन पे भी मजाक सोच रहा है को? तुम मुझे सच सच बताती हो, या फिर मुझे जिमिन दी के पास जाना पड़ेगा, उनसे बताना पड़ेगा कि तुम्हें मैं कब से देख रहा हूँ, तुम हमेशा गुमसुम रहती हो। कोई बात है, तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें परेशान करता है, मुझे बताओ तो सही। नो प्लीज, जिमिन दीदी को इस बारे में कुछ मत बताना, तुम्हें मेरी कसम है। तुम जानते हो ना, मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपा पाती हूँ, और इस बार भी तुमने सब कुछ जानने की कोशिश कर ही ली। मैं तुम्हें सच सच बताना चाहती हूँ, तुम मुझे बेझिझक कुछ भी बता सकती हो। तुम जानती हो ना, मैं तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दूंगा। मैं तेरे से प्यार करती हूँ, लेकिन वो मुझसे प्यार नहीं करता। प्यार करना तो छोड़ो, वो मेरी तरफ देखना भी नहीं चाहता। क्योंकि हमारी एक शादी समझौता है, एक अरेंजमेंट जो हमारे पेरेंट्स की वजह से हुई। वो किसी और लड़की को चाहता है, और अभी भी वो एक दूसरे के टच में है, और मुझे नहीं पता मेरे पीछे बस
इसके आगे तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। शन प्लीज, तुम मुझे कुछ नहीं करोगे। उसमें उसकी भी कोई गलती नहीं। ये शादी जबरदस्ती की और उसे धोखा दे के मैंने हाँ कहा था शादी के लिए। उसने मुझे कहा था कि इस शादी को मना कर दो, लेकिन मैं क्या करूं, मैं बनी हुई। क्या तुम मुझे ठीक से बताओगे कि हुआ क्या था और ये सब कुछ कैसे हो गया? प्लीज को। बात ये है कि त्यांग ने उससे कहा था मैं इस शादी के लिए मना कर दूं। उसने मुझे ये भी बताया था कि उसकी ऑलरेडी एक लवर है, लेकिन फिर भी मैंने इस शादी के लिए हाँ कहा, जस्ट बिकॉज कि मेरे डैड को कोई तकलीफ ना हो। मैं सेल्फिश बन गई थी। मैं नहीं जानती थी कि ये सब कुछ हो जाएगा। मैं चाहती थी कि डैड उनकी जाने से पहले मेरी शादी देख ले, इसलिए मैंने उससे शादी की। लेकिन मैंने सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरी खुद की, त्याग की और जेली की भी। मुझे नहीं पता था कि ये सब कुछ हो जाएगा। I'm so sorry। मैं नहीं चाहती थी कि डैड के जाने से पहले उन्होंने जो शादी मेरी तय की उसके लिए मैं ना बोल दूं। किस मुंह से मैं उसे ना कहती? तुम्हें बताओ, अगर मीडिया वालों को पता चलता कि डैड ने जिस लड़के से मेरी शादी तय करवाई है उससे मैं तोड़ दी, तो उसके बाद हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। और मैं नहीं चाहती थी कि डैड का कोई भी नुकसान हो, एटलीस्ट उनके जाने से पहले। पर सब कुछ गलत हो गया यन, सब कुछ गलत। अब तुमने क्या सोचा है को? अब तुम क्या करोगी जब तुम्हारे डैड को पता चलेगा कि तुम बिल्कुल भी खुश नहीं हो इस शादी में और तुम्हारे पति का अफेयर है? कुछ तो बोलो। देखो, तुम रोना बंद करो। तुम जानती हो ना मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। तुम्हें मेरी याद क्यों नहीं है? तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, लेकिन फिर भी तुमने उस लड़के से शादी कर दी। मेरे बारे में सोचा भी नहीं। शन प्लीज अपनी को माफ कर दो। मैं सिर्फ ये अपने डैड के लिए कर रही थी। तुम भी जानते हो डैड कुछ ही दिनों के मेहमान है, उसके बाद वो हमेशा के लिए मुझे छोड़ के चले जाएंगे। तो बताओ मैं कैसे जीऊंगी उनके बिना? लेकिन मैंने डिसाइड कर लिया है, डैड के जाने के बाद मैं त्यांग को डिवोर्स दे दूंगी। उसके बाद वो हमेशा खुश रहेगा और मैं भी शायद। मुझे लगा कि तुम बहुत ही ज्यादा दुखी होगी, लेकिन अच्छा हुआ कि तुम्हारी असलियत मेरे सामने आ गई। कम से कम मुझे वहम तो नहीं आता कि तुम मुझे प्यार करती हो। यहाँ मैंने जो देखा वही असलियत है। जो दिखावा तुम कर रही थी वो सब कुछ मुझे नजर आ चुका है। अरे तुम दोनों, सिर्फ तुम दोनों यहाँ पे? मैंने जिया जी को भी अंदर भेजा था ना, वो आए नहीं यहाँ पे? अगर आए तो चले कहाँ गए? कुछ पता तुम्हें? कहीं भी सारी बातें ध्यान में सुन तो नहीं थी, फिर तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। वो मे भी उसको कुछ काम याद आ गया होगा, इसलिए वो चला गया ऑफिस वापस। मुझे नहीं पता वो कहाँ चला गया है। जिया जी को बड़ी जल्दी रहती है काम पे जाने की। वो सब चलो, तुम दोनों चलो खाना खाने के लिए। मैं तुम लोगों के लिए नाश्ता बनाया था। अब जिया जी का नाश्ता भी तुम ही खा लो वो, क्योंकि बहुत सारा बना दिया है मैंने। अब आपके हाथों से बने गए नाश्ते को मैं कभी मना कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। तो चलिए चलते हैं नाश्ता करने। अच्छा हुआ कि त्यांग ने हम दोनों को हक करते हुए देख लिया। अब उसे पता चलेगा कि भले ही फूफू की कुछ होती, लेकिन मैं हूँ उसके साथ हमेशा हमेशा। और इससे अच्छा ही होगा कि उन दोनों का डिवोर्स जल्दी से जल्द हो जाए। जितनी मासूम मैं तुम्हें समझ रहा था ना कुकी, तुम उतनी हो नहीं। मेरा पत्ता काट कर तुमने किसी और बंदे को भी फंसा लिया है ऑलरेडी। तुम्हारे पास पहले से एक लड़का था, तो तुमने मुझसे शादी करने के लिए हाँ क्यों बोला? मुझे क्यों फंसाया बीच में?
तुम्हारी लाइफ को तो मैं लिविंग हेल बनाऊंगा, बस देखती जाओ। हाँ नहीं, मैं जानती थी कि घर पे कोई नहीं होगा, इसीलिए तो तुम्हारे पास आई। तुम्हें लगता होगा कि तुम्हें मुझे पता नहीं कि तुम्हारी बीवी घर नहीं है। ये क्या, तुम तो शराब पी, लगता है कोई टेंशन में हो। चाहो तो तुम्हारी टेंशन में कम कर सकती हूँ। और तुम कैसे करोगी मेरी टेंशन को, तो जरा बताओगी? क्या बात है, तुम रुक क्यों गए? बोलो। I'm sorry सनी, I can't do this. I'm a married man. तुम जानती हो ना मेरी शादी हो चुकी है। I'm so sorry, I can't. शादी? कैसी शादी थे हम? वो शादी जिसमें तुम उस लड़की से प्यार नहीं करते हो, तुम मुझसे प्यार करते हो ना, तो क्यों अपने आप को रोक रहे होते हैं? Look Jenny, let me clear the thing. मैं तुमसे प्यार करता था, अब मुझे लगता है कि मैं कोई से प्यार करने लगा हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम अब वापस मेरे पास आओ। मैं तुम्हारे साथ कोई भी रिश्ता रखना नहीं चाहता। तुम अपनी जिंदगी जी सकती हो आराम से। कौन सी जिंदगी थे? कौन सी जिंदगी जिसमें तुम नहीं हो? मेरी बात ध्यान से सुनो, वो लड़की तुम्हारी कभी नहीं होगी। तुम सिर्फ मेरे हो, मेरे। तुम मेरे ना हो पाए तो मैं किसी और का भी तुम्हें होने नहीं दूंगी, कभी भी नहीं। समय ऐसे ही बीतता जा रहा था। अब जो जिमिन है उसकी डिलीवरी भी हो जाती है। जिमिन को बहुत ही क्यूट सा बेबी बॉय होता है और अब कुकी भी अपने घर लौट आती है। कुक बेब, मैं चलता हूँ अब, अपना ध्यान रखना ठीक है? और कोई जरूरत पड़े तो मुझे जरूर से फोन करना। तुम्हें तो फोन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, तुम आ ही जाते हो। ठीक है, तुम भी ठीक से जाना और मुझे कॉल करना पहुंचते ही, ठीक है? बाय, अपना ध्यान रखना। ओके, बाय बाय। फाइनली घर आ गई। घर पे कोई ना हो तो ही अच्छा है। शायद तुम घर का रास्ता भूल गई, या फिर तुम्हें अपना से याद आ गया घर का रास्ता। यहाँ कैसे आना हुआ आपका? मुझे एक्सपेक्ट नहीं किया था क्या? तुम्हारी शक्ल की हवाइयाँ चोरी। इस वक्त तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मेरा कहने का मतलब था कि तुम्हारा ऑफिस होता है ना, तुम ऑफिस में रहते हो इस समय। क्यों, तुम्हारे बॉयफ्रेंड को इनवाइट करना था घर के अंदर ताकि अय्याशा उड़ा सको? क्या कह रहे तुम? बॉयफ्रेंड और मेरा? तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। तुम कहीं शंभू को मेरे बॉयफ्रेंड तो नहीं मान रहे? मैं क्या गलत समझ रहा हूँ या सही? I don't fucking care. तुम सिर्फ मेरी हो, इतना दिमाग में डाल लो। तुमने शराब पी है, तुम अपने होश में नहीं हो। प्लीज मेरे पास बताओ। तुम तुम्हारे होश में नहीं हो, प्लीज मेरे पास बताओ। क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो प्यार। मैंने कहा ना तुम होश में नहीं हो। क्यों कर रहे हो ये सब कुछ? प्लीज। मैंने भी तुमसे कहा ना, तुम सिर्फ मेरी हो, तुम्हें मेरे अलावा कोई छू भी नहीं सकता, समझी?
मासूम जैसी हरकतें क्यों नहीं करती हो? क्यों मेरे अलावा तुम्हारी जिंदगी में कोई और मर्द है? मैं तुम्हारी जिंदगी से हर उस मर्द को हटा दूंगा। सिर्फ मैं, और मैं ही तुम्हारी जिंदगी में इकलौता मर्द रहूंगा, समझी कुकी? कुकी तुम ब्रेकफास्ट भी कर ही लो, क्योंकि मुझे ऑफिस जाना है। तुमसे मैं रात को मिलता हूँ। मतलब कि कल रात जो कुछ भी हुआ था वो तुमने नशे की हालत में नहीं बल्कि होश में आकर किया था। क्यों क्या मेरे साथ तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की? मैंने तुम्हारे बारे में सब बिल्कुल नहीं सोचा था। क्यों किया? समय ऐसे ही बीतता जा रहा था। त्याग हमेशा कुकी के साथ इंटीमेट होता। जब भी वो अपने घर वापस आता, काम पे जाता, कुकी के साथ हमेशा वो रूडली बिहेव करता था। पर कुकी को समझ नहीं आ रहा था उसका बिहेवियर इतना रूड क्यों बन चुका था, जबकि कुकी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। लेकिन उसके अंदर से उसे ये आवाज़ आ रही थी कि त्याग उसके लिए सही नहीं है, एंड इसी वजह से वो त्याग को छोड़ देना चाहती थी। यहाँ तक कि कुकी के डैड वो भी इस दुनिया से चल बसे थे, और कुकी ने अब डिसाइड कर लिया था कि वो किसी भी हालत में त्याग से छुटकारा पा लेगी। तो उसने डिवोर्स पेपर साइन करके त्याग को दे दिए। डिवोर्स पेपर क्यों है मेरे टेबल पे? तुम्हें ज्यादा पर आ चुके हैं क्या? तुम जानती हो ना कि मेरे खिलाफ जाने वालों को मैं बख्शता नहीं हूँ। फिर भी तुमने इतनी हिम्मत की कि तुम डिवोर्स पेपर लेके मेरे ऑफिस तक आओ। वाह, तुम अपनी जबान और दिमाग बहुत ज्यादा दौड़ा रही हो। तुमने अभी तक मेरा सिर्फ गुस्सा देखा, अब मैं तुम्हें अपनी हैवानियत दिखाता हूँ। देखो तुम अपने सही माइंडसेट को ले लो। मेरी बात सुनो, मुझे जाने दो, हम ये डिवोर्स कर लेते हैं। वैसे भी मेरे डैड इस दुनिया में नहीं है, और अब मैं इस रिश्ते से कुछ नहीं चाहती। प्लीज मुझे माफ कर। तुम अपने जाने के फिर से जाने। हाँ, तुम्हें बहुत ज़्यादा आदत है मेरे एक्स को बीच में लाने की। अब उस आदत को मैं पूरी तरीके से बदल देता हूँ। तुम्हारे मुंह से एक शब्द ना निकले, ऐसी हालत कर दूंगा आज तुम्हारी। मुझे लगता है जिमिन दी को सब कुछ बताना ही पड़ेगा। वही अकेली है जो मुझे इस दलदल से निकाल सकती है। क्यों क्यों कर रहे हो तुम त्याग ऐसा? मैं तुम्हारे बारे में ये सब कुछ नहीं सोचा था। क्या हुआ है? सुबह सुबह मुंह क्यों सड़ा के रखा है? खाना बन चुका है ना, तो जल्दी से परोसो और मुंह पे जरा हंसी को लाओ। यही शायद सही समय है, जब त्याग ऑफिस चला जाएगा तब मैं फोन यूज करके दी को बुला सकती हूँ और उनके साथ में जा सकती हूँ इस घर को छोड़ के। यही सही है। जी मैं खाना लगा देती हूँ। आप चलिए, मैं खाना लगा देती हूँ। और एक बात, जब भी मैं घर पे रहूँ तुम्हारी शक्ल पे ये 12 बजे जो है ना, उसे हटाकर एक स्माइल आया करो, खुश दिखा करो। ऐसे मातम मनाती मत फिरो कि जैसे कि तुम्हारा पति मर चुका है, समझी? जी चलिए, खाना लग चुका है। आपकी
इच्छा सराखों पर। अब से आप मुझे मुस्कुराते हुए देखेंगे। क्योंकि इतना सब कुछ हो गया, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं थी। मेरे होते हुए मेरी छोटी बहन को इतना कुछ सहना पड़ा। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मुझे माफ कर दो प्लीज सी। आप मेरी वजह से अपने आप को कसूरवार मत मानिए। इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। जब तुम्हें पता था कि वो तुम्हें अब्यूज कर रहा है और तुम्हें मार रहा है, पीट रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा है, तब तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? तुम जानती हो ना, तुम्हें अपनी छोटी बहन जैसा मानता हूँ। मैं उसी समय उस टेहंग को उधर ही काट देता। तुमने मुझे अपने भाई जैसा भी नहीं समझा क्योंकि चीज मैं चाहती थी सबको बताना, लेकिन नहीं बता पाई क्योंकि डैड को पता चलता तो वैसे भी वो तो इस दुनिया को छोड़ के चले ही जाने वाले थे। मैं नहीं चाहती थी कि उनके जाने से पहले इस बारे में उनको पता चल जाए। प्लीज चीज आप अपने आप को दोषी मत समझिए। आप दोनों की इसमें कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। प्लीज देखो, तुम दोनों रोना बंद करो। तुम्हारी वजह से यंगमिन रोने लग जाएगा और कल की कल मैं उस टेहंग को जेल भिजवाऊंगा। उसे उसकी औकात याद दिलाऊंगा कि उसने मेरी साले के साथ जो किया है उसको उसका भुगतान तो देना ही पड़ेगा। नो चीज, ऐसा मत कीजिएगा। आप ऐसा करेंगी तो टेहंग के मॉम डैड को भी पता चल जाएगा कि वो बहुत ही ज्यादा अब्यूसिव है। प्लीज उसके मॉम डैड के लिए प्लीज किसी को मत पता चलने दीजिए। डॉक्टर सब कुछ सही तो है ना? अचानक से कुकी को चक्कर क्यों आ गए और वो गिर गई? कोई बात तो नहीं है? कुछ चिंता करने वाली बात है तो बता दीजिए। मिस्टर मिन, मैं कैसे बताऊं आपको? वैसे चिंता करने वाली बात तो नहीं है। वैसे तो ये खुशखबरी वाली बात है, लेकिन यहाँ का माहौल देख के लग नहीं रहा कि ये खुशखबरी है। डॉक्टर साहब, आप सीधे सीधे बता क्यों नहीं देते कि कुकी को हुआ क्या है? प्लीज अभी बातें को गोल गोल घुमाना बंद कीजिए और सीधे सीधे बताइए, क्योंकि जिमिन की हालत पहले से बहुत ही ज्यादा बुरी हो रही। तो एक्चुअली मिस्टर मिन, आपकी साली साहिबा प्रेग्नेंट है, वो भी 3 महीने से, और शायद उन्हें ये बात पता भी नहीं चली। लेकिन आपको इनका ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने लगी है और शायद के हस्बैंड इनको ठीक से ट्रीट नहीं करते हैं। डॉक्टर साहब, क्या आप इस बच्चे का अबॉर्शन करा सकते हैं? क्योंकि हमें ये बच्चा नहीं चाहिए। आपने सही किया। वो इंसान मेरी बहन पे अब्यूज़ करता था और उस दरिंदे का बच्चा मैं अपनी बहन नहीं पलने दूंगी। वो इस दुनिया में नहीं है। ऐसे तुम होश खो के बकवास मत करो जिमिन, होश में आओ। ये तुम क्या कह रही हो? इसमें उस बच्चे का क्या कसूर जब उसका बाप ही नालायक है? तो तुम ऐसा नहीं कर सकती। वो हमारा बच्चा नहीं है जिमिन, वो कुकी और टेहंग का बच्चा है। डिसाइड उन दोनों को करना पड़ेगा, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। और तुम ये बकवास बंद करो। तुम्हारे पास भी तो बच्चा है, उसके बारे में सोचो। तुम ये क्या बात कर रही हो? तुम सही तो हो ना? तुम ही बताओ शिखा, कैसे मैं सही सोचूं? हाँ? किस मुंह से मैं कुकी को चेहरा दिखाऊंगी कि उसकी बड़ी बहन होने के बावजूद तो उसको ये सब कुछ सहना पड़े? मैं शायद गुस्से में पागल होती जा रही हूँ। मैंने ये भी नहीं सोचा कि उस बच्चे का क्या कसूर है। मैं क्या करूँ शिखा, मुझे कुछ समझ नहीं। आई एम सॉरी मिस्टर मिन, अब शायद मुझे लगता है चलना पड़ेगा क्योंकि टाइम होता जा रहा है। और जहाँ तक कि अबॉर्शन की बात है, वो तो आप जानते हैं विदाउट पेरेंट्स की परमिशन नहीं हो सकता। इसमें दोनों पेरेंट्स की सलामती और सहमति दोनों चाहिए। तो मैं चलता हूँ, होपफुली आप सोचें। Are you okay, baby?
तुम ठीक तो हो ना? ये लो, ये कैरेट जूस पी लो, ये तुम्हारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और मुझे बताओ कि तुम्हें खाने में क्या क्या पसंद है, मैं वो सब कुछ तुम्हारे लिए बना दूंगी। तुम्हें पता है तुम्हारा बेसब्री से यूमिन कब से इंतजार कर रहा है कि तुम उससे उठ के कि मैं कुछ नहीं खाना चाहती। क्या मुझे पता है कि आखिर हुआ क्या है? मैं बेहोश कैसे हो गई थी? मुझे अचानक से सब कुछ ब्लर क्यों दिख रहा था? क्या आप मुझे बता सकती हैं प्लीज? मैं नहीं जानती कि तुम इस खबर को कैसे लोगी, पॉजिटिव या नेगेटिव, लेकिन क्योंकि तुम प्रेग्नेंट हो ध्यान की बेबी के साथ। शायद तुम्हारे जीजा जी आए होंगे, रुको मैं जरा दरवाजा खोल के आती हूँ। तुम्हें क्या लगा मैं ऑफिस चला गया तो मुझे कुछ पता नहीं चलेगा कि तुम क्या करती हो क्या नहीं, कहाँ जाती हो, क्या करती हो, क्या खाती हो, क्या कहाँ पे रहती हो, हर चीज़ की मुझे पल पल खबर रहती है। और तुम्हें लगा कि तुम मेरे पीछे से डिवोर्स पेपर पे साइन करके यहाँ अपनी बहन के घर पे छुप जाओगी तो मुझे पता नहीं चलेगा। हाँ? तुम्हारी गलत फहमी को तो मैं दूर करता हूँ। तुम में इतनी हिम्मत आ कैसे गई? हाँ, लगता है मेरा दहशत मुझे कमजोर समझने की भूल मत करो दया। मुझे नहीं पता चल रहा कि तुम वही त्याग हो जब शादी के समय थी। क्यों तुम्हें तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड याद नहीं आ रही है? तुम्हें उसका प्यार याद नहीं आ रहा? तुम ऐसे क्यों बन गया? क्यों जिस तरह से मैंने प्यार किया था वो तुम हो ही नहीं। तुम क्यों ऐसे दरिंदे बन चुके हो जो सिर्फ मुझसे प्यार नहीं बल्कि लस्ट को पूरा करवाना चाहते हो? क्या मैं तुम्हें तुम्हारी टॉय लगती हूँ? बोलो बस करो त्याग, थक चुकी हूँ मैं, अब मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं नहीं जीना चाहती अब, लेकिन मुझे अब जीना पड़ेगा। तुम्हारे लिए नहीं, इस बच्चे के लिए जो इस दुनिया में आया भी। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से उस पर कोई भी गलत असर पड़े। प्लीज त्याग मुझे, प्लीज मुझे बख्श दो। मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, अब नहीं हो पाएगा मुझसे। तुम्हारी हर एक टॉर्चर को सहती आई हूँ, पर अब बस हो गया। मैं अपने बच्चे के लिए शांत नहीं बैठ सकती। मैंने तुम्हें डिवोर्स दे दिया, अब तुम्हारी बारी है कि तुम उस कागज पे साइन। ओह तुम्हें बाप बनना है? वाह ये तो बहुत ही बढ़िया खुशखबरी है। जरा इधर आ तो आ, फिर मैं छू के तो देखूं तुम्हारे पेट को, कहीं मेरा बच्चा बोले तो नहीं लगे। स्टे अवे फ्रॉम माय सिस्टर। अगर तुमने उसकी तरफ एक कदम भी बढ़ा दिया तो मैं शूट कर दूंगी तुम्हें, समझे? और हाँ, अपना ये बुरे बिस्तरा उठाओ और चल दे मनो। नीस शक्कर को कभी मेरी बहन के सामने मत लेके आना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? ये क्या कर रही है आप? चिकन इसे हटा दीजिए। मैं उसे समझाने की कोशिश कर रही हूँ ना, प्लीज मुझे बोलने दीजिए। देखो त्याग, मैं तुमसे आखिरी बार कह रही हूँ, प्लीज इस बेबी के लिए सुधर जा और हमें छोड़। प्लीज आखिरी बार कह रही हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें अपनी शक्ल कभी नहीं दिखाऊंगी। तुम्हें ये तक नहीं पता चलेगा कि तुम्हारे इस दुनिया में कोई है भी या नहीं। मेरी बात को मानो और चले जाओ यहाँ से। मुझे अपनी शक्ल कभी मत दिखाना। पागल मैं नहीं, पागल तुम हो चुकी हो। तुम जानती नहीं ये बच्चा वीर है और डिवोर्स हमारा हुआ नहीं, तो किस हक से तुम इस बच्चे को अपने साथ लेके जाओगी कहीं पे? बोलो। कम ऑन ऑफिसर, पकड़ लीजिए इसे। अब आई ना मुंह पहाड़ के नीचे। तुम्हें क्या लगा तुम मेरे घर में घुसोगे, मेरी बीवी को धक्का देके अंदर घुसोगे?
मेरी साली से जबरदस्ती करने की और मैं कुछ नहीं करूँगा। थैंक गॉड कि जिमिन ने मुझे पहले ही कॉल कर दिया। ऑफिसर पकड़ लीजिए इसे। मिस्टर कियान, यू आर अंडर अरेस्ट। आपने डोमेस्टिक वायलेंस किया है, प्लस आप दूसरों के घर में बिन बताए घुसे हैं जबरदस्ती। अभी तो मैं चाह रहा हूँ, लेकिन लौट के जरूर आऊँगा। ओए छोटे पहलवान, तुम इतने ज्यादा गुस्से में क्यों दिख रहे हो? क्या बात है? आज मम्मी की दुम बन के नहीं आए तो? कहाँ है तुम्हारी मम्मी? मैं दादा से बात ही नहीं करूँगा, मैं उनसे बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ। वो ऐसे कैसे मुझे उनके रूम से बाहर निकाल सकते हैं? और मम्मा को भी अंदर ही रख दिया। पता नहीं क्या कर रहे थे अंदर। मम्मा की बहुत जोर जोर से आवाजें आ रही थी। क्या कह रहे हो? तुम्हारी मम्मा की आवाज आ रही है? टेकुक ने तो बस इतना ही कहा था कि टेकुक को एक छोटी बहन या भाई चाहिए। फिर डैडी ने अचानक से मुझे बाहर निकाल दिया। पता नहीं डैडी ने ऐसा क्यों किया। मैं डैडी से बिल्कुल भी बात नहीं करूँगा। बस स्टॉप इट, आई कांट टेक इट एनीमोर। बस करो, थक गई हूँ मैं। अभी भी थोड़ी देर और बस, और उसके बाद तुम चाहती हो ना टेकुक की विश पूरी हो। बस उसी के लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ मैं। Two hours later. आप लोग हैरान हैं हम दोनों को साथ में देख के? आपको लगा होगा कि मैंने ध्यान को छोड़ दिया, पर ऐसा नहीं हुआ। ध्यान जेल तो गया था, लेकिन 1 साल के लिए। उसके बाद वो मेरे पास आया, उसने मुझसे माफी मांगी और उसके बाद मैंने उसे माफ कर दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बेबी का जो डैड है वो हमसे अलग हो जाए। आखिर मैं भी तो उससे प्यार करती हूँ, और इसी तरह हमारी जिंदगी हैप्पी हैप्पी होने लगी। होपफुली मेरी टम्मी में ध्यान का सेकंड बेबी भी आ ही गया होगा। ऐसे ही इस कहानी का एंड करती हूँ। होपफुली आपको ये बहुत ही लंबी वन शॉट पसंद आई होगी। मैं चाहकर भी बहुत ज़्यादा लंबी नहीं कर पाती यार, मेरा दिमाग खराब होता है यार एडिटिंग कर करके। ऊपर से टाइम मास्टर की प्रॉब्लम क्या है या फिर यूट्यूब की प्रॉब्लम क्या है, मेरा वीडियो ग्लिच हो रहा है यार, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन आता है। ठीक है, जल्दी फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। एंड एवरीवन, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। एंड हाँ, वीडियो के साथ साथ मुझे ये भी बताना कि आपके पास कोई आइडिया है कि मैं कोई और एडिटिंग ऐप को यूज़ करूं, क्योंकि ये एडिटिंग ऐप बहुत ही ज़्यादा ग्लिच कर रहा है प्लीज़। एंड वंस अगेन, ये टॉप पे स्टोरी थी और मेरे चैनल पे सिर्फ टॉप पे ही स्टोरी बनती है। होपफुली आपको पसंद आएगी। बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।